प्रथम तहलका न्यूज। झज्जर में बहादुरगढ़ के नगर परिषद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगना अब आम बात हो गई है। कभी स्ट्रीट लाइट, कभी सफाई घोटाला, तो कभी मैस्टिक के नाम पर गोलमाल अब तो होता ही रहता है। लेकिन अब टेंडर में भी गोलमाल का मामला सामने आया है। निर्धारित रेट से ज्यादा रेट पर टेंडर छोड़े जा रहे हैं और वो भी सुनियोजित तरीके से। नगर परिषद ने रेलवे लाइन के साथ पार्क बनाने के लिए 2,61,00,000 के करीब का टेंडर लगाया था, लेकिन ये टेंडर परिषद ने 3,48,00,000 रुपए में अलॉट कर दिया, यानी कि पूरे 70 लाख रुपए से ज्यादा का। महज एक टेंडर में ही परिषद को 70 लाख का चूना लगा दिया गया। इसके साथ ही ऐसे और भी दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं और अब नगर पार्षदों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। भाजपा पार्षदों ने इस पूरे मामले में आरोप लगाया है। 4 सालों में 5वां साल शुरू हो गया, एक भी काम ऐसा नहीं है कि जहां इन्होंने बिना किसी भेदभाव के और अपने स्वार्थ से प्रेरित होके इन्होंने निस्वार्थ कोई काम नहीं किया। हर काम में इनका स्वार्थ होता है। जहाँ इनकी जेब गर्म होती है वो काम करते हैं। अधिकारियों को इन्होंने मैनेज कर रखा है मोटा मुनाफा देके। और कोई भी सड़क जो सही ढंग से बनी हुई है और 90% ठीक है, जहाँ इनको ये लगता है कि यहाँ से तुम्हें मोटी रकम हासिल होगी, उसको ये फिर तोड़कर बनाने का काम करते हैं। यहाँ पुलिया है, ये बार बार मैंने पहले भी 66 फुटे की आवाज़ उठाई थी। कितने दिन हुए हैं उनसे बने, 1-1.25 करोड़ रुपए खेल में ये लोग हजम कर जाते हैं। 1-1.25 करोड़ रुपए का काम जब लगता है, इतना बड़ा काम एक शहर में, तो ये कोई छोटी रकम नहीं है। लोगों को 10 साल इंतज़ार करना पड़ा था जब ये नाले का ये 66 फुटे का काम शुरू हुआ था। और इन्होंने वहाँ अपनी मनमर्जी की। हमने बार बार आवाज़ उठाई कि खंभों को हटा के काम किया जाए। और रोड संकरी है, उसमें जगह जगह कहीं ट्रांसफार्मर है। 66 फुटा रोड जहाँ 25 फुट तक सिमट जाता था, वो भी इन्होंने अपनी धींगा मस्ती करके, ये पता नहीं किस पावर और किस जोर से इतनी मनमर्जी कर रहे हैं। बिल्कुल ये नहीं लगता कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर है या कहीं इनके ऊपर कोई दबाव है। हमें नहीं पता कि क्या चीज़, किस चीज़ से ये मैनेज्ड हैं। पहले एक कंपनी को ठेका छोड़ा जाता है 261 का, उसके बाद जब रेट फाइनल कर दिया इतना है, एक जो कंपनी है राजेश की, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। दोनों कंपनी रहेगी, दोनों एक ही आदमी की, और जो वो भरेंगे उनको देना पड़ेगा। उन्होंने 30% अभाव भर दिया और उसके नाम छोड़ दिया। दूसरा, जिस कंपनी के साथ उन्होंने करार किया वो भी तीसरी कंपनी भी नहीं की, पावर्टी इंटरप्राइजेज। तो जानबूझकर नगर परिषद द्वारा कुछ खास ठेकेदारों को मिली भगत करके अबव रेट के टेंडर दिए गए और नगर परिषद को सीधे 70 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसके अंदर सभी नगर परिषद के अधिकारी जो टेंडर खोलने में थे और चेयरमैन और ठेकेदार सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। और ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इसकी हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं आपके थ्रू, और इसकी मांग हम मुख्यमंत्री साहब से करें। लोग सरकार की मिली भगत की तो नहीं कहते। निर्धारित रेट से ज्यादा रेट पर टेंडर अलॉट होना ये कोई अकेला मामला नहीं है। गली और नालों के दर्जन भर से ज्यादा ऐसे ही टेंडर सामने आ चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके एक्सीएन नवीन धनखड़ कहते हैं कि सभी टेंडर नियमों के हिसाब से अलॉट किए गए हैं। अगर कोई कागजों की गड़बड़ है तो जांच की कार्रवाई की जाएगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो नगर परिषद बहादुरगढ़ द्वारा सभी टेंडर्स एज पर गवर्नमेंट डायरेक्शंस ऑनलाइन ई टेंडर से किए जाते हैं, और उसमें जो लोएस्ट एजेंसी आती है उसके बाद नेगोशिएशन करके उसको अगली कार्रवाई की जाती है। इसमें कोई भी नियमों का उल्लंघन कोई भी नहीं किया गया। अगर कोई खामी सामने आती है तो क्या खामी सामने आती है तो उसके बारे में उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले पार्षद भाजपा के हैं और ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस की चेयरपर्सन शीला राठी को भाजपा के कुछ पार्षद सपोर्ट भी करते हैं। भ्रष्टाचार के बढ़ते मामलों के चलते अब उच्च स्तरीय जांच की मांग उठ रही है। आरोप तो ये भी लगा है कि महिला चेयरपर्सन शीला राठी के अधिकारों का इस्तेमाल उनके बेटे संदीप राठी करते हैं। प्रथम तहलका के लिए झज्जर से संजीत खन्ना की रिपोर्ट।